एआई आ चुका है और ये दरवाजा खटखटा नहीं रहा है, ये अंदर आ चुका है। तो इससे लड़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। ये आपका रास्ता रोक के खड़ा है, इससे मुकाबला करना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी बच सकेगी। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जिन जिन सेक्टर्स में होगा, जिन जगहों पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, उन जगहों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको कहा कि मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल सेक्टर है और एजुकेशन है। ये सब ऐसी जगह हैं जहां पे इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। ये इंसानों को रिप्लेस करेगा क्या? पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। इस बार देखिए, इससे पहले भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए, कंपनियां, कंप्यूटर्स का जमाना आया, तब भी ये आशंका व्यक्त की गई कि नौकरियां साफ हो जाएंगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन समहाउ वो ऐसा नहीं हो पाया जिस तरह की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन इस बार फर्क क्या है? इस बार आपके हाथ, इस बार मशीन आपके हाथ का काम नहीं, आपके दिमाग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी कल्पनाशीलता छीन रहा है। वो कर रहा है, आपके हाथ का काम नहीं छीन रहा, वो छीन रहा है जो आपका दिमाग सोचता है। और जो आपका दिमाग सोच रहा है उससे कई गुना आगे वो सोच रहा है, कई कदम आगे की बात वो सोच रहा है। और यही असली बहस है। हम देखेंगे कि एआई समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विजन क्या था, क्या बात कही उन्होंने, टेक सीईओज क्या चेतावनी दे रहे हैं, और तय करेंगे कि एआई खतरा है या आपके और हमारे लिए एक अवसर है। अवसर भी हो सकता है। एक निगाह डालते हैं दोस्तों कि टेक जायंट्स ने किसने क्या क्या कहा। जैसा कि मैंने आपसे पहले एक इशारे में समझाया था कि जो टेक जायंट्स हैं एआई समिट में दो हिस्से में बटे हुए हैं। आधे लोग ये मानते हैं कि एआई रेपिटेटिव व्हाइट कॉलर काम जो है उसको ऑटोमेट कर देगा, वहां पे नौकरी जाने का खतरा है। फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक कोडिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टमर सर्विस है, डेटा प्रोसेसिंग है, ये काम तेजी से बदलेंगे, यहाँ पे तेजी से बदलाव आएगा। और दूसरा जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनका, उनकी राय है कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा। ये देखते हैं कैसे रिप्लेस नहीं करेगा। इनका ये भी कहना है कि ये इंसानों को मल्टीप्लाई करेगा, ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम के तरीके से काम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एआई से, तब भी इंसान की जरूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए। अब सवाल है, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो नौकरियां क्यों जा रही हैं? कंपनियों ने एंट्री लेवल पे जॉब क्यों फ्रीज कर रखा है? क्यों फ्रीज कर रखा है? एक एक बात हमें समझने की जरूरत है कि एंट्री लेवल जॉब सबसे पहले ऑटोमेशन का शिकार होती हैं। एंट्री लेवल जॉब सबसे पहले ऑटोमेशन का शिकार होती हैं। मिडिल मैनेजमेंट कंप्रेस हो सकता है, लेकिन हाई स्किल एनालिटिकल जो रोल्स हैं वो इसमें बढ़ने वाले हैं। वहां पे एआई का एक एआई के का जो स्ट्रेंथ है उसको लिवरेज लोग कर सकते हैं। यानी स्किल जो है वो बहुत पोलराइज होगा। हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक, थोड़ी देर में बात उस इंडिया स्पेसिफिक आ रहे हैं। अभी वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है एआई में, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। इंडिया स्पेसिफिक क्या है, ग्लोबल प्रोजेक्शन क्या है, इसमें धीरे धीरे हम आपको और डिटेल की तरफ ले चलते हैं। पहले बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि नौकरियां जा रही हैं, तो हम बात आपको डेटा की तरफ ले चलते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? मैं आपको बहुत लेक्चर दे सकता हूं, सब कुछ सुना सकता हूं, लेकिन कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा तो सुनने में आपको दिलचस्पी लगेगी, आपको समझ में आएगा कि नहीं, खतरा कितना बड़ा है या खतरा बड़ा नहीं है। ग्लोबल एआई इंपैक्ट ट्रैकर्स के अनुसार लगभग 14 से 15 लाख नौकरियां ऑटोमेशन से प्रभावित हुई हैं या खत्म हुई हैं। मतलब कुछ नौकरियां गई हैं, कुछ नौकरियां प्रभावित हुई हैं। लगभग 10 लाख नई एआई से रिलेटेड नौकरियां क्रिएट हुई पूरी दुनिया में। मतलब थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा नौकरियां गई हैं, कम नौकरियां मिली हैं। मतलब 15 लाख के आसपास नौकरियां गई और 10 लाख के आसपास लोगों को नौकरी मिली है। तो थोड़ा सा, मतलब आप देखिएगा तो जो नेट गेन है वो थोड़ा सा नेट गेन नहीं है, नेट लॉस है। आईएमएफ क्या कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहता है, जरा उस पर भी निगाह डालते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि दुनिया के 40% नौकरियां एआई एक्सपोजर में है। एआई एक्सपोजर में होने का मतलब ये हुआ कि आप एक्सपोजर में होने का मतलब हुआ नौकरी जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस पे एआई का फर्क पड़ेगा। आपको रिस्किलिंग करनी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। एआई एक्सपोजर का मतलब लॉस नहीं है। एक्सपोजर का मतलब हुआ
ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने कहा आपसे, भारत में लगभग करीब करीब आप लगाइए 26% जो इसके एक्सपोजर जो है 26% एआई एक्सपोजर ये एस्टिमेटेड है, यानी असर होगा। लेकिन जितना तेज असर वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया है, जो हुआ है, उतना शायद हिंदुस्तान में देखने को ना मिले। जब आप जब आप कहते हैं कि एआई इतना इंपैक्टफुल है, तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वाकई क्या पूरी दुनिया की कंपनियों दे पूरी दुनिया के अलग अलग बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ने इसमें बहुत पैसा लगाया हुआ है क्या? बहुत नेचुरल सवाल है। एक ऐसा सेक्टर जो इतना ज्यादा लाइमलाइट में है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहां पे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, वहां पे जैसा कि मैंने कहा नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां बन रही हैं, तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी तो हुआ होगा। पूरी दुनिया में देखिएगा, एक बार एक सिलसिलेवार मैं एक आंकड़े आप रन करता हूं, उसको सुनेंगे आप, आपको बड़ा मजा आएगा। नई नए रोचक तरीके से आपको मैं कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। एआई की जो ग्लोबल वैल्यू है, जितने इन्वेस्टमेंट हैं, आप उसका अंदाजा लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया कितनी सीरियस है और आगे आने वाले रास्ते कितने सीरियस हैं। 2025-26 में टोटल आप देखेंगे तो अमेरिकी टेक कंपनियों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 600 से 700 अरब डॉलर के आसपास है। 600 से 700 अरब डॉलर के आसपास। ये बार बार हमारे दिमाग में भी एक बात आती है कि क्या कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि एयर इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपोजर है, कहीं ऐसा ये बबल साबित नहीं हो जो .com बबल 1999-2000 के आसपास आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है ये आके चला जाएगा और उसका इम्पैक्ट होगा कुछ थोड़ा बहुत निगेटिव होगा, बट लेकिन फिर वो सेटल कर सकता है। लेकिन नहीं, ये पूरी पूरी तरह ये मूल बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है।